हे गाइस, कैसे हैं आप। जेडी टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे किस प्रकार से हम वर्डप्रेस वेबसाइट में थीम इंस्टॉल करते हैं और उसमें पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आप मैन्युअली कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो को आपने यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपके सी पैनल में यदि वर्डप्रेस नहीं है तो आप मैन्युअली अपने सी पैनल में वर्डप्रेस कैसे अपडेट करेंगे, वहाँ पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थीम को कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कैसे आप थीम जो है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि पेज, सब पेज और जो पोस्ट हैं, कैटेगरीज हैं, कैसे जनरेट करते हैं, वो सब भी यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने WP एडमिन में लॉगिन कर लिया है, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी पोस्ट के अंदर जो हेलो वर्ल्ड हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो आया हुआ है। और पहले हम करेंगे सबसे पहले थीम को इंस्टॉल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है वो हमारे वर्डप्रेस पे आई हुई है। ये वेबसाइट जैसे हमने क्रिएट की थी लास्ट टाइम, इसमें हमने इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपीयरेंस जो लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको थीम्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको थीम पे क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थीम्स ऐसे डिस्प्ले होंगी। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपको 3-4 थीम मिलेंगी इधर। और अदरवाइज़ दूसरा आप चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके पास काफ़ी सारी थीम्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, जैसा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे इंस्टॉल का जो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद हमें इस पर एक्टिवेट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी हैं, फीचर्ड है, पॉपुलर है, लेटेस्ट, फेवरेट्स। और इनमें से यदि आपकी थीम नहीं है जो आपको डिजायर्ड चाहिए तो वर्डप्रेस की थीम को आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। किसी भी कस्टमाइज थीम को आपको यहाँ से लेना है कि कोई पर्टिकुलर थीम आपने गूगल पे देखी है और उसको आपको सर्च करना, तो यहाँ पे सर्च बार में आप डाल के सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने वर्क के लिए, जो कि ये मेरी वेबसाइट है, इसके लिए मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक थीम इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं उसी पे जाऊँगा दोबारा से। तो मैंने यहाँ पे थीम्स पे गया तो ये थीम मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि थीम पे इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट का बटन होता है, तो ये थीम मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। यहाँ पे एक्टिवेट का बटन है, इस पर मैं एक्टिवेट कर लूँगा। ये थीम मेरी एक्टिवेट हो जाएगी और मेरी वेबसाइट का लुक, हाँ ये अभी मेरी एक्टिवेट हो चुकी है। तो देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके कैसा दिख रहा है अभी यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार का पेज हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ऐसा पेज डिस्प्ले होने के बाद में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो राइट साइड के अंदर जो हमारे ये मेन्यू डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या लेना है और किस किस को हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ मिलेंगे इधर, अलग अलग थीम्स के अंदर कुछ फीचर्स अलग होते हैं। तो ये आप कहाँ से अपडेट करेंगे ये सारे लिंक, इसके लिए आपको अपने WP एडमिन में जाने के बाद में यहाँ पे विजेट्स है, तो विजेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपकी विजेट्स ओपन हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप कस्टमाइज़ पे जाएंगे तो अंदर इंटरनल आपको वहाँ पे भी ये मिल जाएंगी। तो राइट साइड का जो ऑप्शन है वहाँ पे हम कस्टमाइज़ करने जा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ से विजेट से भी कर सकते हैं। और ये जो कस्टमाइज़ बटन है, इस पर क्लिक करके हमें थीम कस्टमाइज़ करने का एक ऑप्शन यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पे भी विजेट्स का एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। बेटर है कि आप कस्टमाइज़ पे आएँ और यहाँ से जो है ना अपने विजेट्स को अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव रिव्यू शो होता रहेगा। तो विजेट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे ये जो है ना विजेट्स अभी पब्लिश यहाँ पे हुए हुए हैं। राइट बार में क्या है, हेडर, फुटर 1 2 3 4 5, फुटर बार और टॉप बार। तो सबसे पहले हम राइट बार की बात करते हैं। तो राइट बार में अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर आप सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्चिव, कैटेगरीज, तो ये देखेंगे कि आप हमारे यहाँ पे सबसे पहले सर्च है, फिर रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आर्चिव और कैटेगरीज।
ये दी हुई है। तो इनको मेरे को क्या करना है कि अभी मैं इनमें से कुछ आपको कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा। चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि आर्काइव के लिंक को जो है ना मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मेरी 4 रहेगी, तो अब इसे कर देंगे पब्लिश। तो पब्लिश करने के बाद में हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो अभी उससे पहले हम देख रहे हैं कि आर्काइव का हमारा यहाँ पे है, तो इस पर मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा वो रिमूव हो जाएगा। तो आर्चिव का जो टैब था हमारा वो रिमूव हो चुका है। और यदि हमें कोई विजिट इसके अंदर ऐड करनी है तो ऐड विजिट करेंगे इधर, और यहाँ से काफ़ी सारे विजिट्स आपको, जैसे ऑडियो लगाना है तो इधर से आप कोई ऑडियो लगा सकते हैं, कैलेंडर इधर दिखा सकते हैं, कैटेगरीज जो आपकी वेबसाइट के अंदर यदि हैं तो आप यहाँ से उनको लगा सकते हैं, कस्टम कुछ HTML आपको डिज़ाइन करना वो लगा सकते हैं, गैलरी, इमेज, मेटा। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको इधर दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट जो है इधर ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया है यहाँ पे, और टेक्स्ट के अंदर मैं लिखता हूँ कि वाई, ये एक टाइटल दे देते हैं हम यहाँ पे, वाई चूज़ अस। ये मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है कि जो मेरा टाइटल जो आएगा टेक्स्ट के ऊपर वो ये रहेगा। इसके बाद में यदि फ़ोटो आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड मीडिया पे जाके यहाँ से फ़ोटो ब्राउज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं रिच टेक्स्ट यहाँ पे जो हमें लिखना है तो इसके अंदर क्या हमारा टेक्स्ट रहेगा, तो आपका जो भी कॉमन टेक्स्ट रहेगा कि कोई भी यूज़र आता है तो उसको हमारा ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखूँगा यहाँ पे, वी आर द लीडिंग हाउस लिफ्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। इसको मैं कॉपी करके बस मैं फिर से इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ज़्यादा दिख जाए। तो पब्लिश में जैसे ही पब्लिश करूँगा तो हमारा ये सेव हो गया यहाँ पे। तो इधर भी आप देखेंगे ये आ गया हमारा टेक्स्ट। तो मेन प्रीव्यू पे जाएंगे इधर, तो इधर हम चेक करेंगे तो इधर से हमें ये टेक्स्ट हमारा आ गया है। तो ये जो आपके विजेट्स हैं इनको आप कस्टमाइज़ और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, यदि आपको इनको रिसफल करना है ऊपर नीचे, तो ये टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरा ऊपर चला जाए, तो मैंने इसको यहाँ से लेफ़्ट जो अपना क्लिक है वो प्रेस करके और इसको ऊपर मैं ले गया हूँ यहाँ से, कि आपको लॉन्ग प्रेस करना है और उसको ऊपर ले जाना है तो आपका ये रिसफल आप कर सकते हैं ऐसे ही। और इसको मैं पब्लिश करूँगा तो मेरा यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो सर्च के ऊपर मिलेगा बिल्कुल। ये देखिए जैसे हमारा ये टेक्स्ट इधर आ गया है और हमने इनको रिसफल किया था, ये भी हमारा ऊपर नीचे यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं विजेट्स को अपने को। तो सर्च बार भी जैसे मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। और रिसेंट कमेंट्स, पोस्ट, कैटेगरीज़ को भी मेरे को नहीं रखना है तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और अब इसको पब्लिश कर लेते हैं, रिफ़्रेश करूँगा मैं पेज को। तो यहाँ पे जो मैंने अभी जो चेंजेस किए हैं, रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट्स, ये मेरे को यहाँ पे इधर आए हुए मिले हुए हैं। तो अब विजेट्स का हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप डीपली इसके अंदर जाना चाहें तो ऐड मोर पे दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप कोई भी विजेट्स लेना चाह रहे हैं, आप कोई वीडियो लगाना है तो आप इधर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे टाइटल देके ऐड वीडियो के अंदर आप जैसे इसके अंदर इस प्रकार से आपकी लाइब्रेरी में यदि कोई वीडियो ऑलरेडी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ इंसर्ट फ्रॉम URL, तो आप यूट्यूब का यहाँ पे URL भी दे सकते हैं, आपका वीडियो यहाँ पे एक साइड में चल जाएगा ऐसे ही। तो ऐसे आप विजेट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सेक्शन था कम्प्लीटली ऑन विजेट्स। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम मेन्यू के अंदर पेज कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से अभी तक हमने जो किया है वो टेक्स्ट और विजेट्स के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली है। अब हम करेंगे मेन्यू क्रिएट। तो मेन्यू के लिए भी हमारे पास में हमारी जो कस्टमाइज थीम है, यहीं पे हम बैक जाते हैं, इधर ही हमारे पास में एक ऑप्शन है मेन्यूज़। तो यहाँ से आप मेन्यूज़ को अपडेट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले वो आपसे मांग रहा है कि व्यू लोकेशन से पहले आपको एक कोई भी मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेन्यू को यहाँ से क्रिएट ना करें। मेन्यू को क्रिएट करने के लिए आप बैक जाइए। बैक जाने के बाद में आपका जो
थीम्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे, जो अपीयरेंस के अंडर में जो हमारी थीम्स, कस्टमाइज और मेन्यूज़, यहाँ पे जो आपका मेन्यू है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन जो खुलेंगे, इधर से जो हम मेन्यू क्रिएट करेंगे उसके अंदर डिफरेंस को क्या होगा कि हमारे पास में यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे कि हम अपने जो मेन्यू है उनको ड्रॉप डाउन में अप एंड डाउन किसी भी पोजीशन में यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो सब करने के लिए हमें अभी पेज लोड हो रहा है। तो मेन्यू का हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट मेन्यू करना पड़ेगा। तो क्रिएट मेन्यू के लिए हमें कोई भी नाम डाल देंगे, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन्यू 1। मेन्यू 1 करके मैंने यहाँ से इसको क्रिएट कर लिया है। तो जैसे ही मैंने मेन्यू यहाँ पे क्रिएट किया तो मेरा मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक पेज क्रिएट करेंगे। तो ऑल पेजेस को मैं अभी ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट टैब के अंदर, एक फ्रेश टैब के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ऐड न्यू किया और एक पेज हम कोई भी यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला डेमो पेज और इसको मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट कर लिया। यहाँ पे ये डेमो पेज मैंने क्रिएट करने के बाद में इधर से हमें करना है इसे पब्लिश। यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। पब्लिश करने के बाद में मैं एक बार फिर से जाऊँगा अपने उसी विंडो पे और ऐड न्यू एक पेज हमें यहाँ पे क्रिएट और भी करेंगे इसके अलावा। डेमो पेज 2। ये डेमो पेज 2 मैंने क्रिएट किया और इसको भी मैंने पब्लिश यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ से वापस हम मेन्यू के अंदर जाएंगे और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि हमने 2 पेज यहाँ पे क्रिएट किए हैं। 2 पेज क्रिएट करने के बाद हमारे मेन्यू के अंदर हमें इन पेजेस को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें मेन्यू हमारा क्रिएट है पहले से ही ऑलरेडी कि मेन्यू 1, मैंने इनको डेमो 1 और डेमो 2 को क्या किया, ऐड टू मेन्यू मैंने इसको किया। करने के बाद में हमारे ये पेज 2 और डेमो पेज 2 और डेमो पेज ये हमारे मेन्यू में आ गए हैं। तो एक बार हम यहाँ पे जाके और रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो डेमो पेज और डेमो पेज 2 ये हमारे 2 पेजेस क्रिएट हो गए हैं। अब है क्या कि हमें यदि पेज ड्रॉप डाउन में लेके आना है कि डेमो पेज के नीचे कोई पेज लेके आना है या डेमो पेज 2 के नीचे कोई भी पेज क्रिएट करना है, तो हमें इसके सब मेन्यू में हमें कोई भी पेज बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से जहाँ कहीं पे भी हमने एक दो हम डेमो जो है ना 1-2 पेज और हम क्रिएट कर लेते हैं न्यू अलग से। तो यहाँ पे भी मैं ऐड न्यू कर देता हूँ और इस सेक्शन में भी ऐड न्यू पेज कर लेता हूँ। तो ऐड न्यू पेज करने के बाद में तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप डाउन 1 क्लिक और यहाँ से मैंने किया इसको पब्लिश। ऐसे ही मैं करता हूँ ड्रॉप डाउन 2 और इसको भी मैंने किया पेज पब्लिश। जैसे ही पब्लिश कर दिए 2 पेज हमने यहाँ पे, तो एक बार फिर से जो हमारा मेन्यू का पेज था यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है कि वो 2 जो पेज हमने ऐड किए हैं वो इधर आ गए हैं। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से हमारे पास में सेटिंग है कि ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। यदि हमें जो भी कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे इस मेन्यू के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे टिक रखना होगा। और डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी मेन्यू, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल जो पेजेस किए हैं वो ऐड टू मेन्यू किया है यहाँ से, ठीक है। तो ये चारों के चारों पेज हमारे मेन्यू के अंदर आ जाएंगे। अभी ये जिससे देखिए चारों पेज हमारे मेन्यू में आ जाएंगे। इधर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो 4 पेज हमने क्रिएट किए थे और ये आ गए हैं। अब हमें जो करना है क्या कि वो ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है। तो इसको क्या करना है हमें
कि सपोज़ हमें डेमो पेज के नीचे ये सभी तीनों के तीनों पेज लेके आने हैं। तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो डाउन टू, अंडर टू, डेमो वन, टॉप, तो किसी भी पेज के नीचे हमें इस पेज के अंडर लेके जाना है। तो सपोज़ अंडर ड्रॉप डाउन, तो ये हमारा पेज अपडेट हो गया है। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपको चेंजेस देखने को इधर मिल जाएंगे। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 के अंदर जो है उसके अंदर हमारे 2 जो है ना पेजेस ड्रॉप डाउन के अंदर आ चुके हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ से किसी भी पेज को एक दूसरे के अंडर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी पेज के अंडर में आपको लेके आना है तो यहाँ से आप ट्री बना सकते हैं, और कोई भी पेज जो आप उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको, और वर्डप्रेस में और काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, वहाँ से भी जब आप पेज क्रिएट करेंगे तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कि ये सब मेन्यू है या मेन मेन्यू है। ठीक है, किसी भी पेज के अंडर में लेके जाना तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेन्यूज़ में भी जा के कर सकते हैं। तो ये पेज जैसे हमने क्रिएट किया था यहाँ पे कर रखा है, ये पब्लिश हुआ है हमारा। तो मैं कोई और यदि नया पेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने ऐड न्यू करता हूँ, ऐड न्यू करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे हमें राइट साइड में ऑप्शन ज़रूर मिलेगा कि हमें ये पेज किसी पेज के अंडर लेके जाना है या फिर ऐसे ही रखना है। तो जैसे मैं पेज क्रिएट करता हूँ, न्यू पेज ट्राई, न्यू पेज ट्राई को मैंने क्लिक करने के बाद में यहाँ से चेक करते हैं कि हमारा ये कहाँ पे है। ऑर्डर 0 पेज का यदि ऑर्डर हमें ये फर्स्ट नंबर पे रखना है, 2 पे रखना है, तो यहाँ से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने के बाद में आपको इसमें को साइड बार में रखना है या कंटेंट में इसका उठवाना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्कशन टैब के अंदर, ये डिस्कशन नहीं है, फीचर्ड इमेज, आप इसकी फीचर्ड इमेज लगाना चाहें तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। पेज की विजिबिलिटी इधर से रहेगी। ब्लॉक, एडवांस्ड सेटिंग, कोई एडिशनल CSS आपको लेना है तो आप इधर से ले सकते हैं। तो क्योंकि अभी वर्डप्रेस ने काफ़ी इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर दिया है, इसलिए इधर मेन्यू का जो है ना ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है। नहीं तो हमारे पास में यहाँ पहले ऑप्शन आता था कि जो है ना यहाँ से हम पेज को किसी भी पेज के अंडर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ की बजाय आप जो है ना वहाँ से मेन्यू से ही आप अपडेट कर सकते हैं। आप अभी इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस प्रकार से पेज क्रिएट कर सकते हैं, मेन्यू अपना डिज़ाइन यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने ये पेज अभी अभी जो बनाया है वो न्यू पेज ट्राई, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है क्या, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। तो हम जो भी पेज बनाएंगे वो इधर हमारा ऐड हो जाएगा। अब ये हमारे ड्रॉप डाउन में है। तो ये सेक्शन था हमारा किस चीज़ का, कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर मेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये मेन्यू हमने क्रिएट करना आपको सिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको थीम को कस्टमाइज़ करना इधर से बड़े आराम से आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा मेन्यू होगा, सब मेन्यू होगा। अभी दोबारा से हम कस्टमाइज़ पे जाते हैं। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि अब हम जो हमारा होम पेज है, कि होम पेज की सेटिंग करेंगे अब हम। तो यहाँ पे होम पेज के अंदर अभी फ़िलहाल जो करंट में जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वर्डप्रेस के अंदर, कि जो हमारा लेटेस्ट पोस्ट होती है वो हमारी यहाँ पे आएगी। तो पोस्ट जो लेटेस्ट पोस्ट, लेकिन यदि आपको वेबसाइट को प्रमोट करना है अच्छे से तो आप कभी भी जो लेटेस्ट पोस्ट है उसको होम पेज पे ना रखें, स्टैटिक पेज ही रखें यदि आपको अपने वेबसाइट को अच्छे से प्रमोट करना है। तो क्योंकि प्रमोट करने के लिए आपको कुछ फिक्स्ड टेक्स्ट रखना पड़ेगा, और फिक्स टेक्स्ट आप तभी रख पाएंगे जब आपके होम पेज पे काफ़ी सारे चेंजेस ना होके कुछ फिक्स्ड आइटम रहेगा। आप कंटेंट में कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन पोस्ट जो है ना हमारी डेली चेंज होती रहेंगी। इसलिए अपना पेज जो है ना वो स्टैटिक पेज ही रखें। और मैं यहाँ से कोई भी अपना डेमो पेज है, मैंने यहाँ पे न्यू पेज ट्राई, इसको जो है ना मैंने अपना होम पेज बनाया है। और आप चाहें तो पोस्ट वाले पेज को भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप किसी भी पेज को बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा जो होम पेज अब खुलेगा वो जो न्यू पेज ट्राई का है, ये मेरा होम पेज यहाँ पे
रहेगा। अब पब्लिश करता हूँ तो आपको देखेंगे इधर की जो है ना हम मेरे होम पेज का लुक अब चेंज मिलेगा। अब ये देखिए आप, तो लोड होने के बाद ऐसा हमारा होम पेज जो न्यू पेज ट्राई था हमारा ये यहाँ पे आ गया है, इस प्रकार से आएगा। तो चलिए मैं कुछ टेक्स्ट इधर और से फिर से ऐड करता हूँ इसके अंदर। तो हम यहाँ पे पेजेस जो हमारे हैं उधर जाएंगे, वापस बैक चलते हैं इसी विंडो में और पेजेस के अंदर जाते हैं। ऑल पेजेस, ऑल पेजेस में हमने लिया था न्यू ट्राई पेज, ये फ्रंट पेज था हमारा। तो इस पर एडिट करते हैं। मैं कुछ कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हाउस लिफ्टिंग इंडिया, ये कंटेंट मैंने कॉपी किया इधर और इस कंटेंट को रिमूव करके यहाँ से यहाँ पे मैं कंटेंट पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इसमें इमेज कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्लस का जो बटन है यहाँ पे हमें क्लिक करना है और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। आप यदि चाहें तो उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ट्राई करने की चीज़ है कि आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा आइटम दिया हुआ है कि गैलरी बनानी है तो गैलरी पे आप क्लिक करेंगे, इमेज अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे अभी मेरे को इमेज अपलोड करनी है तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा। और यदि आपकी ये गलती से कोई भी इमेज लग जाती है तो आपको कैसे रिमूव करना है, तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, 3 जो बिंदी दिख रही है यहाँ पे, और रिमूव ब्लॉक कर देंगे तो आपका ये सेक्शन यहाँ से हट जाएगा। तो मैं प्लस पे क्लिक करके यहाँ से और एक इमेज यहाँ से लेने जा रहा हूँ। तो अपलोड पे क्लिक करने के बाद मैं अभी मैंने इमेज डाउनलोड की थी, इस इमेज को मैं ले लेता हूँ। तो ये इमेज हमारी यहाँ पे आ जाएगी और कैसे ये वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी वो भी आपको मैं, तो इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से हम अपडेट कर देते हैं। जैसे ही अपडेट करके इस पर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी होम पेज पे इमेज आ चुकी है। तो चलिए हम अपने होम पेज को और भी कस्टमाइज़ करते हैं थोड़ा, कुछ 1-2 इमेजेस इसके अंदर और इंसर्ट कराते हैं यहाँ पे। और इमेजेस के अलावा हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मिडिल पार्ट में मेरे को क्या करना है, क्लिक करता हूँ यहाँ से, प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको जैसे हमें पेज ब्रेक करना है तो यहाँ से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो गया है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ इधर से हम यहाँ पे लेते हैं। इसमें मैं कुछ आपको फीचर्स बताता हूँ यहाँ पे। जैसे हमें कोई भी एसईओ के पर्पज़ से वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट को यदि प्रमोट करना है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे और आपको वेबसाइट को प्रमोट कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। तो ये जो लिस्ट व्यू के अंदर जैसे कोई भी हमें ऑप्शन यहाँ पे लाइन यदि डालनी है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ये ऑटोमेटिक आपका इधर आया तो मैं इसको इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि जो गूगल का जो क्रॉलर होता है इनको एकदम से एसईओ फ्रेंडली ये सिस्टम होता है हमारा और इसको रीड करता है। तो हम कुछ और भी ऐड करते हैं। चलिए आगे, ये हमने लिस्ट व्यू ऐड किया था। यहाँ से फिर हमारे पास में हेडिंग है, कोई भी हेडिंग यदि हमें इनपुट करना है तो यहाँ से हम हेडिंग बना लेंगे उसको। ये मैंने इसको इधर डाल दिया है और इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ। शायद पूरा डिलीट हो गया वो वहाँ से। हेडिंग यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसको रिमूव करने के बाद में दोबारा क्लिक, इसको H2 हमारा फर्स्ट, H1 हमारा फर्स्ट होता है, हेडिंग जो टाइटल होता है, और H2 हमने ये इसको H2 बना दिया है। तो नेक्स्ट, और यदि आपको कोई कोट ऐड करनी है तो यहाँ पे आप कोट ये इस प्रकार से आपकी कोट ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में आपको यदि कुछ और इसके अंदर ऐड करना है तो यहाँ पे जैसे कॉमन ब्लॉक्स यदि हमें बनाने हैं यहाँ पे तो वो भी हमारे बन सकते हैं। कॉमन ब्लॉक्स, यदि मेरे को कॉमन ब्लॉक बनाना है अपना एक पैराग्राफ का यहाँ पे, तो इसके अंदर ये हमारा कॉमन ब्लॉक बन जाएगा।
ठीक है। और इसके बाद आपका कवर, कॉमन ब्लॉक्स, फॉर्मेटिंग, लेआउट, विजेट्स भी आप यदि यहाँ पे लेना चाहें तो लेके आ सकते हैं। कैटेगरीज का कोई भी कंटेंट आपको इधर उठाना है, लेटेस्ट पोस्ट आपको इधर उठानी है, लेटेस्ट कमेंट्स, आरएसएस, सर्च, या फिर आपको सोशल आइकन्स यहाँ पे डालने हैं। तो ये जैसे सोशल आइकन है ये आपके इधर आ गए हैं यदि आप रखना चाहें तो, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल आप बॉटम में ही रखें या फिर टॉप में रखें इनको। फिर भी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें आप रख के आप अपनी वेबसाइट को इधर से काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेआउट एलिमेंट्स जैसे मीडिया एंड टेक्स्ट, ठीक है। मीडिया एंड टेक्स्ट के अंदर आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ से छोटा कोई भी आप इमेज ले सकते हैं यहाँ से ओपन, और यहाँ पे आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इमेज पता नहीं हमारी उसमें इंसर्ट हुई है या नहीं, दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ। ओपन, ठीक है। और इसके बाद हम इसको यहाँ से कर देते हैं अपडेट। ये हमारा अपडेट हो चुका है। तो एक बार होम पेज को हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे होम पेज का व्यू जो है ना कुछ यहाँ पे हमें चेंज मिलेगा। तो क्योंकि हमने पेज ब्रेक कर दिया था इसलिए यहाँ पे पेज 2 आ गया है। तो वहाँ पे हमें पेज ब्रेक नहीं करना है। पेज ब्रेक करने से जो हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पार्ट, इमेज हमारी अपलोड नहीं हुई, कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। तो जो पेज ब्रेक हमने किया था उसको हम हटा देते हैं। पेज ब्रेक करने से वो नेक्स्ट न्यू पेज क्रिएट हो गया था यहाँ पे। इसको मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से अपडेट करते हैं इसको। पेज अपडेट हो गया हमारा। इसको मैं पेज 2 की बजाय अब हमारा एक ही पेज में होम पेज पे ही ये टेक्स्ट हमें मिलेगा जो भी हमने चेंजेस किए थे इसके अंदर। तो ये देखिए, ये हमने जो कोई भी कोट थी वो ली थी हमने यहाँ पे। अब ये देखिए हमारी इमेज भी अपलोड हो चुकी है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट रख दिया इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट रख सकते हैं, जैसे राइट में या लेफ्ट में आप मीडिया को आपको रखना है और साइड में कुछ भी आपको कंटेंट डालना है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा इसको कम कर देता हूँ मैं टेक्स्ट को यहाँ से। तो टेक्स्ट को हम जैसे ही कम करेंगे तो ये और भी काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ पे। टेक्स्ट अपडेट हो गया हमारा। अब इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो इस प्रकार से आप होम पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आप चाहें तो पोस्ट भी लेके आ सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको पोस्ट कैसे डलती है वो नहीं बताया, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अपने WP एडमिन में चलते हैं दोबारा से। पोस्ट क्रिएट करने से पहले हमें पहले कैटेगरी क्रिएट करनी होगी। पोस्ट से पहले हमें यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी होगी। कैटेगरी के अंदर जैसे मैं अभी के लिए डाल देता हूँ प्रॉपर्टी। और सलग क्या होता है, सलग ये अभी चलिए हम एक बार इसको एक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में एक पोस्ट क्रिएट करेंगे और फिर आपको सलग के बारे में ही बताते हैं। तो यहाँ से मैंने एक कैटेगरी क्रिएट की। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से एक पोस्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक पोस्ट ऐड करता हूँ, माई न्यू पोस्ट। यहाँ से मैंने माई न्यू पोस्ट करके पोस्ट क्रिएट की है यहाँ पे, ठीक है। और राइट साइड से हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स है, एक ब्लॉक है। तो डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो जितनी भी हमारी कैटेगरी होंगी वो हमें यहाँ पे इधर मिल जाएंगी। तो देखते हैं कि कैटेगरी हमारी क्रिएट हुई है नहीं। कैटेगरी तो क्रिएट हो गई हमारी, लेकिन इधर आ नहीं रही है अभी। तो प्रॉपर्टी ये अभी लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो प्रॉपर्टी को टिक करना है और उसके बाद जो भी आप जितनी भी कैटेगरी वहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको किया पब्लिश। कोई भी इमेज आप इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, जैसे हमने बताया था इंसर्ट करा सकते हैं। तो एक कैटेगरी हमारी प्रॉपर्टी के नाम से क्रिएट हो चुकी है। तो हमने राइट साइड में रिसेंट पोस्ट को लिया है, तो इधर हमने एक पोस्ट क्रिएट की थी, तो ये हमारी वहाँ यहाँ पे आ जाएगी। अभी ये आ गई हमारी माई न्यू पोस्ट। तो माई न्यू पोस्ट की ये एक आ गई हमारी पोस्ट। तो
यहाँ से हम अब अपनी न्यू पोस्ट जो आई है हमारी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो अभी अभी हमने बनाई है। तो अभी जो वहाँ पे एक वर्ड था सलग, जो हम देख रहे थे सलग। अब सलग क्या चीज़ है, तो ये जो हमारे डोमेन के अंदर जो यूआरएल बन के आया हुआ है, यहाँ पे देखिए जो डेट है ना वो इसके अंदर आई हुई है। तो हमें क्या करना है ना कि अपना यूआरएल भी बिल्कुल एकदम से ऐसा रखना है जो एसईओ फ्रेंडली हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने WP एडमिन में दोबारा से जाते हैं हम, और यहाँ पे हमारे पास में है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर है परमालिंक। परमालिंक में आप जाएंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए जैसे डे एंड नेम, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक है, इसलिए हमारी उस पोस्ट का जो नेम है वो इस प्रकार से आया हुआ है। कहाँ पे था हमारा वो, चलिए उस पेज पे हमने शायद, हाँ ये देखिए ये पोस्ट का नेम हमारा ऐसे आया हुआ है। तो इसको हम अब करेंगे चेंज यहाँ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलेगा आपको। तो आपको करना क्या है, आपकी पोस्ट का जो नेम है ना उसी को रखना है, ताकि जो एसईओ फ्रेंडली आपका यूआरएल रहे। तो इस पर आप चेक करेंगे, इस पर टिक करने के बाद में आपको जस्ट इसी पर टिक करना है और इस पर सेव चेंजेस कर लेना है। ये आपका जैसे ही अपडेट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ वापस उसी पेज पे, जो पेज हम अभी देख रहे थे कि जिसमें हमारा जो ये वाला पेज। अब मैं इस पर यदि क्लिक करूँगा यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए दैट्स पेज कांट बी फाउंड। तो वो पेज हमारा ऐसे रिमूव हो गया है। रीजन उसके पीछे क्या है कि हमारा जो अब पोस्ट का जो नाम है ना वही रहेगा। तो मैं अब इसको हटा दूँगा यहाँ से, तो हमारी वो पोस्ट अब यहाँ पे ओपन हो जाएगी, माई न्यू पोस्ट। अब यहाँ पे जो हमने मेटा डाला था तो इधर हमारा कंटेंट अब ये देखिए। तो इससे क्या है कि हमारा जो यूआरएल है वो बिल्कुल एकदम से एसईओ फ्रेंडली यूआरएल रहेगा। न्यूमरिक वैल्यू को हमें इसमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से भी मैं यदि क्लिक करता हूँ तो अब हम वापस उसी पेज पे ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है ये अपने परमालिंक्स की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से परमालिंक्स की सेटिंग आपको करना क्या है कि पोस्ट नेम पे आपको टिक करना है, और यदि आप कस्टमाइज चाहें कुछ यूआरएल के अंदर ऐड करना तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा जनरल के अंदर देखते हैं क्या है जनरल में हमारी साइट के बारे में है ये कि जो टैगलाइन और साइट टाइटल ये हमने अपडेट कर लिया है। टाइम का फॉर्मेट है, राइटिंग में देख लेते हैं एक बार। डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड। तो आपको कोई भी यदि पोस्ट आप सेलेक्ट नहीं कर पाते कि उसके अंदर कौन सी कैटेगरी है, तो किसी भी पोस्ट को बाय डिफ़ॉल्ट हमारी किसके अंदर जाए कि भूल गए हम उसको करना, तो बाय डिफ़ॉल्ट के लिए हम कोई भी एक ऐसी कैटेगरी बना सकते हैं पोस्ट के अंदर कि जो हमारी कैटेगरी रहेगी उसके अंदर हमारा डाटा जाता रहेगा। तो अभी अनकैटेगराइज्ड के अंदर हमारा सारा डाटा जाएगा। डिफ़ॉल्ट पोस्ट ने फॉर्मेट स्टैंडर्ड, इसको ऐसे ही स्टैंडर्ड ही रहने दें। ये आप अपना जो है डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट कर ये इसे ऐसे ही रहने दें, इसको अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं रीडिंग पे जाने के बाद में अब ये कह रहा है कि जो ब्लॉग पोस्ट है कि ब्लॉग के अंदर आपकी मैक्सिमम जो पोस्ट है वो कितनी हो, 10 20, यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। हमने अपना स्टैटिक होम पेज रखा है, यहाँ पे न्यू एंट्री पेज को हमने होम पेज बनाया है। और जो फॉर ईच पोस्ट इन ए फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट समरी। तो जब भी आपका ब्लॉग पोस्ट का पेज ओपन होगा तो वहाँ पे आप फुल टेक्स्ट ना करें, यहाँ पे आप समरी का ही ऑप्शन क्लिक करें। सर्च इंजन विजिबिलिटी इसको एज इट इज़ रहने दें, सेव। यहाँ से तो ये था दोस्तों कि आज के हमारे इस वीडियो का मेन मोटिव कि हमने अपनी वर्डप्रेस की थीम को कैसे कस्टमाइज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशन देंगे, और मैं आपको अपने हर वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आप हमारे साथ रहिए, हमें फॉलो कीजिए। मैं आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही इस वेबसाइट को हाउस लिफ्टिंग कीवर्ड्स के ऊपर जो भी टॉप कीवर्ड हैं उनके ऊपर गूगल में टॉप रैंक करा के दिखाऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
और जो भी हमारे वीडियो हैं उनको अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको जो फुल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल सके। और आपका यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपको जो है ना ईमेल करूँगा उसके लिए। तो अभी हमारा ये वर्डप्रेस लर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद में हम इस वेबसाइट को आपको प्रमोट करके दिखाएंगे। और ये बिल्कुल एकदम से न्यू वेबसाइट हमने बनाई है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आने वाले कुछ समय में कि 2 से ढाई या 3 महीने के अंदर ही मैं इस वेबसाइट को आपको गूगल में रैंक करके दिखाऊंगा अच्छे से। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें और आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहें। थैंक्स।